अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल है जी बांग्लादेश ब्लीड्स अगेन नाउ यूनस शूट्स स्टूडेंट्स। नीचे ना के डालेंगे मेजर गौरव वाला के वीडियो है जी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हम सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक बार फिर बांग्लादेश प्रोटेस्ट्स की लपेट में है। फायरिंग हो रही है, टीयर गैस, लाठीचार्ज, लोगों को अरेस्ट करना, सड़क पे मार पिटाई। अभी कोई नई बात तो है नहीं। बांग्लादेश, जब से मैं देख रहा हूं बांग्लादेश को, मैं यही देख रहा हूं बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करना। वहां पे लोगों को उनके 2-3 शौक हैं, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, प्रोटेस्ट करना। ये वहां का कल्चर है, अच्छा लगता है लोगों को। बच्चा बड़ा हो गया, प्रोटेस्ट में जाएगा, झंडे फहराएगा, डफली बजाएगा, गाना वाना गाएगा प्रोटेस्ट में। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली बन गया है। गुड पीपल अदरवाइज, हार्ड वर्किंग पीपल अदरवाइज, इन द सेंस दैट जिस तरीके से इनकी टेक्सटाइल पूरी ग्रो करी और जिस तरीके से ये लोग एक जमाने में लीडर्स ही लगभग बन गए थे, लेकिन फिर वो प्रोटेस्ट वाला कीड़ा। जुलाई नेशनल चार्टर के चलते वहां पे अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जुलाई पिछले साल हुआ ये कि शेख हसीना की सरकार को लेके मैसिव प्रोटेस्ट्स आ गए। चल पहले से रहे थे वो, लेकिन जुलाई में वो पीक पे पहुंचे और 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार पलट गई। 5 अगस्त लास्ट ईयर उनकी सरकार गिरी, शेख हसीना भारत आई, आज की तारीख में भारत में रह रही हैं। अच्छा, ये जुलाई नेशनल चार्टर है क्या? इसमें आवामी लीग को नहीं बुलाया है, लेकिन तकरीबन 8 पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन करा। जमात इस्लामी दूर रही, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कंधे पे बंदूक रख के इसने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा किया, उन स्टूडेंट्स को तो इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि साहब, आपने जो भड़काया था हमें, आपने जो बताया था हमें कि हम हम ये करेंगे वो करेंगे और शेख हसीना बहुत बुरी है, हमने तख्ता पलट कर दिया, हम सड़क पे आ गए। अब वो पूछ रहे हैं मोहम्मद यूनुस से कि अब तो मोहम्मद यूनुस जवाब नहीं देगा, मैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं ही उनको जवाब दे देता हूं। देखिए, ऐसा है, जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो आपके सारे डिसीजंस फिर खराब होते हैं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं यहां पे शेख हसीना के लिए वकालत करने नहीं आया हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो प्रधानमंत्री बने ना बने, भारत में रहे, लंदन में रहे, शेख हसीना का मैटर है। बांग्लादेश के साथ हमें एंगेज करना है। वहां पे जो बैठेगा, एनीबडी whom the Bangladeshi people elect, India will have to deal with that person. Yesterday it was Sheikh Hasina, tomorrow it could be Khalida Zia, it could be anybody, and it does not matter. Bangladesh हमारा नेबर है. We have more than 4,000 kilometers border with Bangladesh, and we have to deal with Bangladesh. Bangladesh has to deal with us. We have a democratically elected leader. You don't. When you have it, then we'll interact with that person. और वो कोई भी हो। कल अगर चुनाव में आप ये बोल देते हैं कि जमात इस्लामी का एक बंदा प्रधानमंत्री बन गया बांग्लादेश का, will India say that no, we will not deal with Jamaat? No, India will deal with anybody. India will deal with anybody who's in Bangladesh. The only thing is that person should be elected by the people of Bangladesh, क्योंकि will of the people होती है ना। Bangladesh claims to be a democracy. Claim करता है, it's not a democracy. It's a fractured democracy. It's a hybrid democracy. You've had coups multiple times, लेकिन बांग्लादेश claim करता है तो हम भी मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब होने क्या वाला है दोस्तों इसमें, ये देखिए ना, पूरा जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, लेड बाय फॉर्मर पीएम खालिदा जिया एंड 8 allied parties agreed to sign the charter. अब ये जमात इस्लामी ने, जैसे मैंने बोला, मना कर दिया। न्यूली फॉर्म्ड नेशनल सिटीजन पार्टी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। अच्छा, नेशनल सिटीजन पार्टी स्टूडेंट्स की पार्टी है। मैंने वही बात बोली थी ना आपको कि कंधे पे रख के बंदूक चलाई छात्रों की। ये नेशनल जो सिटीजन पार्टी है तो स्टूडेंट्स की पार्टी है। स्टूडेंट्स की पार्टी, इन्होंने बोला अरे हम ये कर देंगे वो। स्टूडेंट्स यही काम करा उन्होंने। हाईली पॉलिटिसाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है बांग्लादेश का, वेयर एवरी स्टूडेंट इज प्रोटेस्टिंग, एवरी स्टूडेंट इज टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स बिकॉज। अच्छा, ये थोड़ा सा कीड़ा भारत में भी है। मैं डिसएग्री करता हूं, मेरी डिसएग्रीमेंट एक पर्सनल लेवल पे हो सकती है, बाकी जो तंत्र चाहता है वही काम होगा। मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? ठीक है, स्टूडेंट्स वांट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, it's their wish, but over politicization
of students anywhere is detrimental, to the national health of that country, whether it's India or Bangladesh. कारण क्या है इसका? कारण यह है कि यार तुम्हारे माँ बाप ने फीस दी है, तुम पढ़ाई करो यार, ठीक है, वरना यू बिकम लाइक द पाकिस्तानी टीम। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कंपेयर कर रहा हूं। वो सब कुछ करते हैं, वो ये भी करते हैं, वो 6-0 भी करते हैं, उनका कप्तान नमाज के लिए कमरा भी ठीक करवाता है, सफेद चादर, मैच नहीं जीतते, उसके अलावा सारे काम करते हैं वो लोग। वो मैच नहीं जीतते, सारे काम करते हैं उसके अलावा। नॉन मुस्लिम भी कमरे में नहीं आएगा, सफेद चादर है, व्हाट्सएप ग्रुप बना, नमाज के लिए लोगों को बुलाना, ठीक है, नमाज को लीड करना, ठीक है, सब। मैच मत जीत लेना गलती से कभी। तो यही जब स्टूडेंट ज्यादा पॉलिटिक्स, अब आप बोलेंगे साहब वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लीडर आया, वो भी स्टूडेंट, आई डोंट बाय दैट नॉनसेंस। वो चाहे भारत में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, यार पढ़ाई करो, जो काम है तुम्हारा उसमें एक्सेल करो, और आगे जाके तुम्हें बिजनेस करना है, जो भी करना है उसके बाद करो। अब बांग्लादेश में इट्स गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, भारत में भी होता है, बांग्लादेश में इट्स गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। ये तख्ता पलट करना, ये कर देना, वो कर देना, हम ये कर देंगे, अनलेस यू एजुकेट योरसेल्फ यू कैन डू नथिंग। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बांग्लादेशी स्टूडेंट से यार, एंड आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी वॉच्ड इन बांग्लादेश ऑल्सो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, व्हाट इन गॉड्स नेम डिड यू अचीव? व्हाट डिड यू अचीव? चलो, you're saying it, I'll accept. Sheikh Hasina was very bad, you threw her out. Now what? Next. भाई, आपके घर के पर्दे अगर बुरे लग रहे हैं आपको, the curtains of your room, your bedroom, your drawing room, अगर आपको बुरे लग रहे हैं, तो सबसे पहले आप दूसरे पर्दे खरीद के लाते हैं। आप लोगों ने क्या करा कि खराब लग रहे हैं, आपने फेंक दिए पर्दे। अब आपकी प्राइवेसी चली गई, क्योंकि नेबर देख सकते हैं कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तो पहले दूसरे पर्दे। व्हाट इज योर ऑल्टरनेटिव? क्या आपका यह मन था कि 1.5 साल तक ये नाग बन के आपके ऊपर विराजमान रहेगा ये मोहम्मद यूनुस? Was that your plan? I want to ask the students of Bangladesh, what was your plan? Having passion is all right. It's good to have passion as a student. It's good to have passion. But what is the alternate that you're bringing? All the students will fight elections? देखिए ना, एक बात समझने वाली है। बांग्लादेश की इकोनॉमी यहां पे थी, आपने ठप करवा दी। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, खासतौर से टेक्सटाइल्स, आपने ठप करवा दिया, सब कुछ आपने खत्म करवा दिया। अब ना दूसरी सरकार आएगी, वो फिर बेस लेवल से रीबिल्ड करेगी, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। क्या होता है कि जब भी वैक्यूम होता है, अब देखिए बांग्लादेश का एक रोल था, मैं एक टेक्सटाइल से ही बात कर रहा हूं, बांग्लादेश का एक रोल था, और लोग कहते थे मेड इन बांग्लादेश की शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, कपड़े हैं, अच्छा सामान जाता था अमेरिका, यूरोप, भारत भी आया है। अब हुआ ये कि जब बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल पुथल हुई, आपकी इंडस्ट्री गिरी। जब आपकी इंडस्ट्री गिरी और वहां से लगातार एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट हुआ बांग्लादेश से, मैं आपको बताता हूं, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं आप ध्यान से सुनना। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट हुआ, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग, इंडिया इज बैड, इंडिया इज इंटरफियरिंग। व्हाई वुड इंडिया इंटरफियर? फॉर व्हाट? Nobody explained that to you. You didn't think about it yourselves. No, India is bad, Okay, India is bad, understood. Now India is not interfering. Now you've got the man of your dreams, Mohammad Yunus, who's sitting in power. Why are you protesting now? Is protest in Bangladesh, an excuse not to work? काम नहीं करना, झंडे लेकर सड़क पे आ जाना, काम नहीं करना, या क्या ये है? तो अब आप ये सोचिए कि इंडिया को ये प्रॉब्लम है कि नेबरहुड जब डिस्टेबलाइज, अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, नेपाल में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, राइट, श्रीलंका में हो गया, मालदीव्स में हो गया, एक भूटान है जो स्टेबल है। उसके अलावा पूरी जो इंडिया की नेबरहुड है, इट्स मेड अप ऑफ स्टेट्स दैट आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ बीइंग डिस्टेबलाइज्ड और फॉलिंग अपार्ट और whatever, economic crisis, military crisis, ये चलता ही रहता है यार। And Bangladesh was a country that showed great promise. This is a state, मुझे I don't want to use any word that can this thing, but ये self harm वाला क्या चक्कर है आपका यार?
I want to ask Bangladeshi, why would you harm yourself? Why would you do such things? आज की तारीख में हम साइन नहीं करेंगे, मत साइन करो, मत साइन करो. आप ये कह रहे हो चार्टर आप नहीं साइन करोगे, मत साइन करो. आपसे पूछ रहा है कोई? There are powers in Bangladesh that have used you, that have abused you, and they will use you again because you think that you matter. You think that you matter. Your puppet is being controlled sometimes by China and sometimes by the United States of America. You don't matter. अगर आपको लगता है ये जो पूरा भारत के ऊपर, let me, my Bangladeshi brothers and sisters, let me give you the example of India. मैं आपको भारत का एग्जाम्पल देता हूं. आपको क्या लगता है भारत में क्या हो रहा है? आज की तारीख में ट्रंप जो कह रहा है कि मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा, क्यों? क्यों? Do you really think it is because we are buying Russian oil? Therefore, no. It is because we have stood up to the United States of America. And India may have 10 problems, but we are united as a country. We might have 10 problems. There might be 10 political parties saying this and 20 saying that. That's all right. Democracy is always messy. But we have presented a united face, a united front to Donald Trump. And this is a wall that will not break. 100 Trump आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये नेशनल चार्टर, सिटीजन्स चार्टर और ये सब बना रहा है. Why can't you just have elections? Yours is a small country. It's not a big country that for elections you need 1 year to prepare. इतने से लोग हैं आपके 17-18 करोड़. Your population is lesser than the population of Uttar Pradesh. What are you preparing for? I have not understood. आप कौन सी चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं. और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, मैं दिल से आपको एक बात बोलता हूं. आई एम एल्डर टू यू, थिंक ऑफ मी लाइक योर एल्डर ब्रदर. मैं कड़वी चीज बोल सकता हूं आपको, लेकिन गलत नहीं है. आई विल नॉट से द रॉन्ग थिंग्स. आई माइट से थिंग्स दैट आर वेरी बिटर. प्लीज फोकस ऑन स्टडीज. प्लीज फोकस ऑन स्टडीज. प्लीज मेक योर फैमिली प्राउड, मेक योर कंट्री प्राउड, मेक योरसेल्व्स प्राउड. ये हर समय डफली लेके झंडा, इससे कुछ, यू विल जस्ट बी यूज्ड. आई एम टेलिंग यू, you're going to be used by bigger political parties because they see you as a vote bank. They see you as political workers who are politically, who are motivated, who are charged कि ये कर देंगे, वो कर देंगे. That's all. आपकी एक limited utility है. ठीक है? ये जो इतने लोग मर गए शेख हसीना के टाइम पे, when Sheikh Hasina was prime minister, so many protesters died. What happened to their families? Young, I'm talking about young students. Like if a man my age is shot dead, okay, it may be a loss to the family, but it's okay. I'm 53 years of age, yaar. But young kids, yaar, 21, 22, बच्चे हैं ये. Sheikh Hasina, when Sheikh Hasina was prime minister, young kids were killed. It's true. What happened to their families? And today the kids who are being killed, when Sheikh Hasina is out of the country and Mohammed Yunus is the boss in Bangladesh, what is going to happen to their families? आपने कभी सोचा है? तो इसके बारे में आप जरा सोचिए. बिकॉज आई सॉ दिस एंड आई वाज वेरी अगास्ट यार कि ये है क्या ये. व्हाट इन गॉड्स नेम आर दीस पीपल डूइंग यार? फ्रीडम फाइटर्स, जुलाई मार्टर्स. एक बंदा पॉलिटिकल रैली में जाता है, एक बंदा पॉलिटिकल रैली में. बांग्लादेश इज एन इस्लामिक कंट्री, ओके, इट्स अ मुस्लिम कंट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्टर? शहीद का मतलब क्या है? शहीद वो है जो मजहब के लिए लड़ता है, उसको शहीद बोलते हैं. उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मार्टर है. बोथ दीज टर्म्स हैव रिलीजियस कॉनोटेशंस. जिसको नहीं पता और जो लूजली यूज करते हैं, मैं उनको भी बता दूं, जो मजहब के लिए लड़े वो शहीद है इन द इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट. कैसे भी लड़े, मतलब जंग हो, कुछ भी हो. ऐसा नहीं कि आप कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़े और आपने बोला कि ये मर गए वो शहीद है. ये आप लोग फिर झूठ बोल रहे हो कि अच्छा ये शहीद है. अच्छा शहीद का मतलब क्या है? वो जन्नत जाएगा. इन दी इस्लामिक फिलॉसफी वो जन्नत जाएगा. इसका मतलब तुम भी शहीद हो जाओ तो तुम भी जन्नत. यार ये क्या ड्रामा है? ऐसे थोड़ा ना होता है. प्लीज डोंट स्पॉइल योर लाइफ. ये जो आप लोग सड़क पे आ रहे हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, डू समथिंग विथ योर फ्यूचर एंड इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट इज स्टेबल. या आपने बैठा रखा है, यू गॉट दिस गाय सिटिंग देयर एंड ऑल इंडिया इज अ मास्टर ऑफ स्प्रेडिंग फेक न्यूज. व्हाट डिड इंडिया से? व्हाट डिड इंडिया से? इंडिया जस्ट सेड दैट Hindus are being killed. So what is wrong in that? Of course Hindus are being killed. Of course Hindus are being killed.
Temples have been destroyed. What is fake news about this? Of course, it's true. ये दुनिया भर में बात हो रही है इसकी, वीडियो प्रूफ है. देखिए, आपको इस्लामिक रेजिम बनानी है, आपको डेमोक्रेसी करनी है, आपको डिक्टेटरशिप करनी है, जो भी करना है, राइट, जो भी करना आप करके खत्म करो. लेकिन आई थिंक व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बांग्लादेश दैट इज इकोनॉमिकली पावरफुल एंड सॉवरेन. एंड विदाउट इकोनॉमिक, मैंने बोला ना आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, without economic stability, you cannot have a sovereign country. It is impossible. You'll become like Pakistan. You'll become like Pakistan. Roaming all over the world with a कटोरा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा. ये होने वाला आपके साथ. If you don't become economically powerful once more, economically self-sufficient. ये कटोरे वाली बात बिल्कुल ठीक है. इन रियलिटी जो चीज़ें हैं वो समझाना चाह रहे हैं, और बांग्लादेशी यंग जनरेशन को ठीक ठाक लताड़ दिया है इन्होंने. जो चीज़ें इन्होंने बयान की हैं, मेरे ख्याल में एक एक चीज़ को बांग्लादेशी यंगस्टर को सुनना चाहिए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी को भी सुनना चाहिए. एज अ पाकिस्तानी, मैं तो उस यंग एज से निकल चुका हूँ, और वो 53 हैं और मैं 41 हूँ. तो ये यंगस्टर हैं थोड़े बहुत. 42 होने वाला. तो 42 होने वाला हूँ. तो ये सिचुएशन जो है, मैं तो यंग जनरेशन में नहीं कहूँगा, जो यंग जनरेशन आ रही है, हमारी नस्लें हैं, उनको मेरे ख्याल में ये वीडियो दिखानी चाहिए कि आपके बांग्लादेश में क्या हुआ और आपके साथ भी सेम सिनेरियो जो है वो दिखाया गया. अब लोग जो है वो एज अ एसेट जो है यंग जनरेशन को यूज़ कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि आपका मकसद था शेख हसीना को उतारना. वो हुकूमत जो है वो कह लें कि हरदर्मी कर रही थी, 2 नंबरी कर रही थी, ठीक है? और अपने लोगों को चांस दिया जा रहा था, गद्दी नशीन वाला सिस्टम जो है वो चल रहा था. तो दैट्स ओके, उन्होंने उस चीज़ को हटा दिया. आपका मौका पूरा हो गया. हम भी वहाँ पे होते तो हम कहते चलो जी, हमने जो ठानी थी वो मुकम्मल कर ली. हमारा हदफ जो है वो कंप्लीट हो गया. हमने निशाना साध दिया, दैट्स ओके. पीछे हट जाना चाहिए, बैक फुट लें, अपना काम करें. जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में ध्यान दें, आगे निकलने की कोशिश करें. मुल्क को क्योंकि ऊपर लेके जाना है. आपका ये मकसद पूरा हो चुका है. उसके बाद भी इस तरह के दंगे फसाद और ये चीज़ें जो हैं प्रोटेस्ट करना, और वो आप चाहते थे वो निकल जाए, और उसके बाद आपने एक ऐसा पपेट बिठा दिया जो 24/7 जो है अमेरिका के इशारों के ऊपर चलता है. तो ये चाहते थे आप. यंग जनरेशन से वाकई सवाल बनता है इन लोगों से कि यार तुम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतनी जानें दी. यंग जनरेशन जो है वो मरी भी है बीच में, बहुत सारे लोग मरे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने वार्तालाप की है. तो सवाल ये बनता है कि इसलिए किया है कि ऐसा पपेट ला के बिठा दें जो आपकी कंट्री को जो है उनके तरीके से गुजारे, ना कि अगेन आपके तरीके से नहीं गुजार रहे. आपके तरीके से नहीं चल रही कंट्री. आप जो चाह रहे थे सिर्फ इतनी चाह रहे थे कि आपने वही, इन्होंने मजाक में कहा एज अ जोक, लेकिन थोड़ा क्रिटिसाइज किया कि डफली उठाकर, म्यूजिक बजाकर, दंगे करके आपने ये कुछ करना. आपको मजा आता है इसमें, आपकी हॉबीज है ये. मतलब बाहर निकल जाना, किसी के लिए भी ये चीजें करना. मतलब आपने कंट्री के लिए नहीं किया. आपने अपने जो है, जो यंग जनरेशन भी बीच में थी, आपने अपने लिए नहीं किया. आपने सिर्फ़ उस बंदे को एक पार्टी के थ्रू, दूसरे बंदे को उसके ऊपर चिढ़ थी, वो चाहता था पीछे हटे, वो एक ट्रेजेडी थी, उसको आपने उनके प्लान को कंप्लीट किया है. अरसरे नो कह लें, स्टार्टिंग से टिल द एंड वो आपने उसको कंप्लीट करके दे दिया है. और देने के बाद आप फिर वहीं के वहीं आ गए हैं. वो पंजाबी में मिसाल है, जिथे खोती होती है अणखलोती. तो मतलब आप जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आप खड़े हैं. आप आगे देखना चाह रहे थे कि मुस्तकबिल बेहतर होगा, ये हटेगी, जो है दोबारा बांग्लादेश अपने पैरों पे खड़ा होगा, इंडस्ट्रियल एक कंट्री कहलाते थे, दोबारा हमारा रूट जो है वापस आएगा. कहाँ पे है? अगेन वो प्रोटेस्ट हुआ, अगेन वो गोलियाँ चली और लोग मरे. अब उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के बारे में जो रियलिटी है वो बता दी कि भाई एक 53 साल का बंदा मरेगा, उन्होंने अपनी मिसाल दे दी, ठीक है? मेरे जैसा बंदा भी कहीं होता है, उसको गोली लगती है, मरता है, तो उसने तो ज़िंदगी गुज़ारी. यंग जनरेशन की बात हो रही है. उन्होंने आके आगे बांग्लादेश को सँभालना है भाई, उन्होंने आगे लेके जाना है. तो अगर यंग जनरेशन जो है इन कामों में पड़ी रहेगी, आपने एक मुहद्दम मुकम्मल करना था, कर लिया, उसके बाद अगली सोचें. वो अगला नहीं सोचना. उन्होंने ठीक कहा है, बीच में क्रिटिसाइज़ किया है अगेन, कि उन्होंने कहा इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं है. इनको वो विल अपना जो होता है ना,
कि बस बाहर निकले, एहतजाज कर लिया, लोगों को मार दिया, हुकूमत गिरा दी। ये इनकी हॉबीज़ बन चुकी हैं और हुकूमतें इनको एक एसेट की तरह यूज़ कर रही हैं। सेम लाइक पाकिस्तान, सेम सिचुएशन है, नथिंग चेंज। एक-एक चीज़ को ले लें, एक कड़ी उधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, सेम लगेगा आपको। और ये मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि यार आपने प्रोटेस्ट जो है वो और तरीके से करना होता है। निकले 2 बार 3 बार हुआ, ठीक है। एक ट्रेडिशनल भी बनता जा रहा है। ये चीज़ जो है ना, एक ट्रेडिशनल वाइज़ कह लें, इसको हाइप मिलती जा रही है इस चीज़ को। श्रीलंका ने किया, उधर जनाब बांग्लादेश ने भी पीछे किया था, उसके बाद नेपाल ने किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती, अच्छा प्रोटेस्ट करने से हो जाता है। पाकिस्तान ने भी उस चीज़ में हिस्सा जनाब डाला। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी और थी, डिफरेंट वे से था। जो होल्ड कर रहे थे, उन्होंने डिफरेंट तरीके से टैकल किया। वहाँ पे भी लोग मरे, सेम ये अभी कुछ दिनों पहले वो सारी चीज़ें हुई हैं। एक इस्लामिक जमात थी और उसके ऊपर वो हमले हुए और लोग मरे। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं चीज़ें। अब लोग जो है उसको कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान समेत मेरे कह रहे थे कि पूरा पाकिस्तान अगर अमन पसंदी के ऊपर मतलब ठीक है, कोई जलाओ-गिराओ और ये चीज़ें ना करें, ठीक है, अपने अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ और प्रोटेस्ट करें और अपना हक माँगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे ख़्याल में मैं भी कहीं न कहीं गलत था। क्योंकि भाई जिस तरह की चीज़ें होती हैं हमें हमेशा से नज़र आता है कि हम कीड़े-मकोड़े हैं, रियाया हैं और हमको जनाब सिर्फ़ वोटिंग बैंक के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रेट अवे। हम सिर्फ़ अहमियत रखते हैं वोट देने तक। जैसे हमने वोट दे दिया उसके बाद भाई वो अपना रंग दिखाते हैं और अपने हिसाब से जो है हुकूमत जो है इम्प्लीमेंट करती है, अवाम को पूछती भी नहीं और अवाम को उनकी सहूलतें बांग्लादेश अभी तक मेरे ख़्याल में जब से हसीना जो है वो इंडिया में गई व्हाटएवर इंडिया पे इल्ज़ामात लगी और जो कुछ भी हुआ, जो उन्होंने एट द एंड कहा कि आपने ठीक किया। उन्होंने ठीक कहा है ना कि आपने जलाओ-घराव किया है, आपने मज़हबी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश की है इंडियंस को। गलती की है, हमें भी करते ना अगर ये बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री ना होता, कोई और कंट्री से जो है मतलब किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखता, तो वो ये चीज़ें कर रहा होता मुस्लिम के खिलाफ, तो हम यहाँ पे बैठ के वो चुप कर रहे होते मतलब नहीं अच्छा किया है, ये किया, हम ये कह रहे होते। नहीं, हमने बोलना था कि गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है, ये ज़्यादती है, ज़ुल्म है, इसको बंद होना चाहिए, ठीक है ना? और जिन्होंने किया है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये चीज़ें तो सेम इंडियन रिएक्ट कर रहे थे उस वक़्त। मीडिया रिएक्ट कर रहा था, तो वो गलत नहीं थे। वहाँ पे जो लोग उनके कब से रह रहे हैं वहाँ पे और उनके साथ ज़ुल्म ज़्यादती, ठीक है ना? वो इतनी हद तक आप रिलीजियस वे से भी उनको कर रहे हैं, दिमागी तौर पे भी उनको टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है? जिस्मानी तौर पे भी टॉर्चर कर रहे हैं। इतनी चीज़ें होने के बावजूद फिर आप चाहते हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व ना होता। इंडिया इसके ऊपर कोई जो है वो बातचीत ना करता। उन्होंने कंडेम्ड किया इस चीज़ को, ठीक है? और मैं सपोर्ट करता हूँ कि वाक़ई करना चाहिए था। और हम भी होते मैंने अपने को आपको भी उस जगह पे रखा है कि यार हम भी होते तो हम भी उस चीज़ को कंडेम करते, गलत किया, घटिया हरकत की है। चलो उस चीज़ को 1 सेकंड के लिए पास्ट मान लेते हैं कि हो गया, पास्ट चला गया वो, ठीक है। हुआ सो हुआ, उसके ऊपर मट्टी डालते हैं, आगे बढ़ो। आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? इंडिया कह रहा है कि वो अभी जो है क्या नाम है, मेजर सर कह रहे हैं कि हम ताल्लुकात रखेंगे, भले किसी भी जमात का बंदा हो। लेकिन आगे तो बढ़े ना, आगे चल रहा हो, वो काम कर रहे हों, वो स्टेबल हो जाएँ, ठीक है? और उस सिमत में दोबारा जा रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया बांग्लादेश। चलो मिड में ही आए, यहाँ पे तो आए ना, इतने तक तो आए तो इंडिया जो है वो डील करे इंडिया के साथ और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। इंडियन हुकूमत जो है अभी भी चाहती है क्योंकि अभी भी इंडियन मौजूद है, ठीक है? अपने लोगों की सहूलत के लिए वो चाहते हैं और इंडिया करेगा। और ये मेरे ख़्याल में एक हुकूमत का अच्छा इक़दाम होगा। अभी भी वो मेजर सर के थ्रू सुनने को मिल रहा है। अभी और हमने तो कोई वीडियो ऐसी देखी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है इंडिया सपोर्ट करेगा अगेन। तो वो ग्रो करने में अगेन इंडिया ने ही ग्रो किया था, इंडिया ने ही हेल्प आउट की थी, इंडिया ही कर रहा था। तो वो एक वक़्त में ऊपर थे और नीचे चले गए, अब किसको लेके आएँगे? वो खालिदा ज़िया को? ये इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास भी इन अ सीरियस नोट मैं इसलिए कहता हूँ ना कि पाकिस्तानी जो है और बांग्लादेशी सेम सिनेरियो में चल रहे हैं। इनके पास हमारे पास भी ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आती कोई। वो एक ऑप्शन है वो गायब है। तो उसके अलावा हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि कौन होगा
जो डिफरेंट स्ट्रेटजी रखता होगा, जो आम आवाम की सुनता होगा, आम जनता में से होगा, जो हमारे दुख दर्द समझेगा और आगे बढ़ेगा और मुल्क को उस वे में तरक्की की लाइन पे तो लेके आएगा ना। अब तो ट्रैक से हटे हुए हैं बिल्कुल, लाइक बांग्लादेशीज। तो ये सिचुएशन चल रही है, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है इन अ सीरियस नोट कि बांग्लादेश आने वाले वक्त में भी यहीं पे रहेगा, यही प्रोटेस्ट और यही चीज़ें जो हैं उनकी हॉबी में शामिल और ये करते रहेंगे। जो भी हुकूमत पे आएगा, ज़रा सी उसने इधर-उधर करनी है और इन्होंने फिर सड़कों पे निकलना है, फिर उन्होंने एहतजाज करना है। बिल्कुल जी, बांग्लादेशी जो स्टूडेंट हैं, जिस तरह का उन्होंने काम एक पकड़ा हुआ है, उससे तो अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं। टेक्सटाइल के हवाले से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा नाम था। जब हसीना वाजद थी, अच्छा खासा मुल्क जो है वो स्टेबल कर रहा था, अच्छी खासी तरक्कियाँ हो रही थी, बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो ऊपर आ रही थी, अवाम के जो हालात हैं वो बड़े अच्छे थे, बेरोजगारी कम हो गई थी। लेकिन 1-2 पॉइंट उठा के तो प्रोटेस्ट करना स्टूडेंट्स ने शुरू किए, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है अपने ही देश का किया ने। और हसीना वाजद जो है जी उसका तख्ता पलट हो गया। मोहम्मद यूनुस इनका पसंदीदा लीडर था। बहुत सारे लोगों का ओपिनियन सुनने के लिए मिला, बंगालियों का, जिन्होंने कहा जी कि हसीना वाजद जो थी वो डिक्टेटर थी, मोहम्मद यूनुस जो है ये ठीक बंदा है, ये अवामी लीडर है, अवाम के बारे में सोचता है। अवामी लीडर अब आपके पास मौजूद है, आपके बारे में सोचता है, तो अब प्रोटेस्ट किस बात को लेकर? ये तो एक कह लीजिए कि आने वाले टाइम में एक खेल और तमाशे की मानिंद हो जाएगा कि जब भी बांग्लादेशियों को लगेगा कि ये जो लीडर है जी इसने फलां पॉइंट ठीक नहीं किया, तो उसी टाइम प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो ये मामलात जो हैं वो अपने मुल्क के साथ एक मुखलसाना नहीं होते, इस तरह से तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो मेजर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि एज़ अ स्टूडेंट अभी उनका काम बनता है, वो अपनी स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद अपना फ़ील्ड चूज़ करें और फ़ील्ड चूज़ करने के बाद आप पॉलिटिक्स बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर जो भी आप बनना चाहते हैं, वो बनिए। लेकिन यहाँ पे जो हालात ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर दूसरा स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिक्स बना हुआ है, वो सियासी बना हुआ है। पॉलिटिशियन। हाँ, तो उसने अपना ही एक नया जो है ना वो ओपिनियन रखा हुआ है जी कि इस तरह से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये असल में ना कॉपी करना चाह रहे हैं श्रीलंका को, तो उस तरह देखें उन्होंने अपने जो करप्ट लीडर थे उनको उतार के, जो सही लीडर उनका पसंदीदा लीडर था, जो वाक़ई उनके हक में बेहतर है, उसको वो लेकर आए हैं। या तो फिर आप भी ऐसा करिए कि अपनी पसंद का लीडर लेकर आएँ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है, वो अवाम की मर्ज़ी से तो आया नहीं है, वो तो सबको पता है कि वो सेलेक्ट होके आया है। इलेक्ट होके आए हैं, सॉरी। सिलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होके तो उससे तो ये होता है कि मोहम्मद इलेक्ट अवाम यूनुस जो की है, तरफ से। वो तो हुँ। एक किस्म का अमेरिका का चमचा है, वो तो उसी के कहने पे आया है। तो अवाम जो है या तो फिर वोटिंग करवाए ना, मोहम्मद यूनुस को इस कदर मजबूर करे कि वोट होने चाहिए और वोट होने के बाद वो अपनी पसंद का कोई बंदा ले आए और अपने मुल्क को जो है वो सही करें। अब इंडिया के ऊपर बार-बार इल्ज़ाम, चले जी हसीना वाजिद जब थी तब तो चले इंडिया के साथ अच्छे हालात थे, अच्छे ताल्लुकात हसीना वाजिद के थे। तो चलें फिर इन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए जी कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर करता है। अब तो मोहम्मद यूनुस हैं, इसकी तो इंडिया के साथ बनती नहीं है। अब इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। बहरहाल जी, ये अपना बांग्लादेश में जो दोबारा से दंगे शुरू हुए हैं, ये किसी वजह से शुरू होंगे, लेकिन ये है कि ये कोई हल नहीं है भाई। कि वही बात कि अगर कोई थोड़ी बहुत नई चीज़ अगर पसंद आनी तो आप दंगे करने शुरू कर देंगे। आप बाहर निकल आएँगे, प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। अब ये तो इस तरह चलता रहेगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा फिर? चलें ठीक है, एक दफ़ा पता चल गया जी वो डिक्टेटर थी और लोगों के जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि नहीं उनको अच्छी लगी, वो कोटा सिस्टम जो था, जो भी था बीच में, और उससे प्रोटेस्ट हुए और उसने बंदे मरवा दिए, मतलब स्टूडेंट को गोलियाँ मरवा दी। चलें ठीक है, उससे और ज़्यादा जो है वो आग भड़की और उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। चलें मानते हैं वहाँ तक ठीक था, वो तो हम भी कहते रहे हैं। लेकिन उसके बाद मोहम्मद यूनुस आ गया निगरान हुकूमत के तौर पे, चलें वो भी ठीक है। लेकिन निगरान हुकूमत जो है वो डेढ़ 2 साल हो गए हैं, वो वैसे ही मतलब राज कर रहा है। उसको उतारें और वोट डलवाएँ और वोट डाल के जो है वो अपनी अवाम जो है जिसको लेके आए डेमोक्रेटिक तरीके से वो उसको सामने रखें, और फिर जो है वो इंडिया तो उसके साथ भी डील करेगा। वो उन्होंने कहा ना कि जो भी आएगा जिसको अवाम सिलेक्ट करेगी, इलेक्ट करेगी, वो अवाम जो है वो ऊपर लेके आएगी जिसको, उसके साथ इंडिया जो है वो डील ज़रूर करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जमात इस्लामी का बंदा हो, चाहे कोई भी हो। तो इंडिया तो डील करने से पीछे नहीं हटेगा।
एक हुकूमत हो प्रॉपर। अब मोहम्मद यूनुस की हुकूमत तो नहीं है ना प्रॉपर। हुँ। ये तो बस एवें बस बैठा हुआ है, कुर्सी छोड़ ही नहीं रहा और इसको तो इलेक्शन करवा देने चाहिए अब। ये तो मैं भी कहता हूँ कि इसको इलेक्शन करवा देने चाहिए अब। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको अगर किसी ने बिठा दी तो आप बादशाह बन के बैठ गए हैं। तो बहरहाल ये है कि प्रोटेस्टर जो हैं उनको थोड़े होश के नाखुन लेने चाहिए और बार-बार ये प्रोटेस्ट के नाम पे ये दंगे करना, फ़साद करना, गोलियाँ खाना, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। 1-2 चीज़ से ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो इख्तिलाफ़ हो भी सकता है, तो इतनी सी चीज़ से सब्र करें। हाँ, अगर कोई मेजर चीज़ हो रही है तभी जाके निकलें फिर। तो बाकी जो है वो अभी पाकिस्तान में जो हालात है वो सबको पता है। तो बांग्लादेश के जो है वो इनको होश करना चाहिए। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के बारे में? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस। पीस।